चलो सो हम मणिपुरी डांस पे आए हैं, राइट? ओके, सो सारे डांस फॉर्म हम देख रहे हैं। लास्ट हमारा है उड़ीसी। हमारे सिर्फ नाम में हमें लिखना है, कंटेक्स्ट में हमें नहीं गिवन है सिलेबस में, सो वो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। लेकिन कौन कौन से डांस फॉर्म थे उसमें नाम था उड़ीसी, सारे ही है, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, ओके। तो कुचिपुड़ी, वो सारे ही लिखने हैं, बट सबका एक्सप्लेनेशन भी है, सबकी शॉर्ट नोट भी आ सकती है। ओडिसी की नहीं आएगी क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मणिपुरी डांस की बात करते हैं। देखो क्या है मणिपुरी डांस। सो द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेशंस एंड फेस्टिवल्स। तो भाई सारे ही ओकेशंस जो होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तब वहाँ के पीपल डांस करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं वो तुम्हारी बुक में अच्छा सा फिगर दिख रहा होगा। दिस डांस स्टाइल इज चीफली बेस्ड ऑन द रास लीलाज एंड बाल लीला ऑफ श्री कृष्णा। तो देखो ये याद रखना, जैसे इसके पहले हमने कथा कहे सो कथन कहावे वाला देखा था ना, कथक डांस, तो उसमें कृष्णा जी की लाइफ इवेंट्स और गोपियों के साथ जो लीला थी उसकी सारी स्टोरीज थी, उसके बेस पे डांस था। यहाँ पे किसके बेस पे डांस है? रास लीला के बारे में और उनकी बाल लीला के बारे में। मतलब जो छोटे थे वहां तो पूरे लाइफ इवेंट्स, मतलब बड़े हो गए, भगवत गीता का ज्ञान दिया, राज किया, रूल किया द्वारका में, सब कुछ सारे ही इवेंट्स। यहाँ पर बाल लीला एंड रास लीला के बेस पे डांस होता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन रखना। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, ऐसे डांस फॉर्म की शॉर्ट नोट लिखो जिसमें भगवान श्री कृष्ण की रास लीला और बाल लीला को दिखाया जाता है। ऐसे घुमा के पूछेंगे तो तुम्हें फिर पता होना चाहिए कि ये कौन सा डांस फॉर्म है, तो दैट इज मणिपुरी डांस। ओके, तो वैसे भी पूछेंगे तो अच्छे से याद रखना। मणिपुरी डांस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। उसके दो टाइप्स है, दैट इज लस्या एंड तांडव। The plaited green colored petticoat is known as cumin, and at the same time silk blouse and a belt are put around the waist. तो कपड़ों के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा जस्ट लाइक जैसे हम कुर्ता बोलते हैं वैसे ही पूरा पेटीकोट टाइप प्लेटेड ग्रीन कलर। तो प्लेटेड मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेटेड किया गया होता है और ग्रीन कलर का होता है, जिसको बोला जाता है क्या? क्यूमिन। ओके, एट द सेम टाइम वही टाइम पे जो लेडीज में ब्लाउज जो है दैट इज ऑफ से सिल्क ब्लाउज, कलर उसका सिल्क है, एंड जो वेस्ट है मतलब कमर है वहां पर एक बेल्ट होता है। ओके, तो वो अटायर देख के, जैसे हमने बाकी डांस फॉर्म में देखा, अटायर देख के ही पता चल जाएगा कि ये है, वैसे ही यहाँ पर अटायर देख के पता चल जाना चाहिए कि मणिपुरी डांस है। किन लोगों की वजह से ये फेमस हुआ और इंडियन कल्चर को अभी भी, इंडियन कल्चर में अभी भी प्रिजर्व है, तो उन लोगों के नाम है गुरु एमोबो सिंह। ओके, तो एमोबो सिंह, गुरु एमोबो सिंह, एटोम्बो सिंह, एटोम्बो नहीं, हाँ ओके, सो एटोम्बो सिंह, गुरु एमोबी सिंह, एटोम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, ये तो गुजराती लग रहे हैं, निर्मल मेहता, ये भी गुजराती लग रहे हैं, एक्सेट्रा हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। ओके, समझ में आया? तो ये नाम याद रखने हैं, गुरु एमोबो सिंह, एमोबी सिंह, एमोबी सिंह, एटोम्बो सिंह। ओके, तो गुरु एमोबी सिंह एंड एटोम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता एक्सेट्रा हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम, मतलब बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर हो गया, पूरे के पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। अंडरस्टूड? तो ये हमारा मणिपुर डांस था। नाउ अब बात करते हैं ड्रामेटिक आर्ट की। सो ड्रामेटिक आर्ट की बात करें सो पूरा का पूरा ड्रामा, अब हम ड्रामास की बात कर रहे हैं। ये डांस के फॉर्म में हम दिखाते थे कि भाई कृष्ण जी की रास लीला, बाल लीला और गोपियों के साथ, और जो भी कृष्ण रामायण और महाभारत के कैरेक्टर्स वाले भी डांस फॉर्म थे, भरतनाट्यम, और उसमें भी हमने देखा। तो ये सब हमने डांस थ्रू एक्सप्रेशन करते थे। अब हमें ड्रामा थ्रू एक्सप्रेशन करना है, मतलब उसमें भी डांस तो आ ही जाएगा लेकिन प्ले भी होगा उसमें, मतलब ड्रामा, नाटक होगा। ओके, तो ड्रामेटिक आर्ट प्रेजेंटिंग संस्कार विथ एंटरटेनमेंट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। तो
इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का यूनिक फीचर क्या है? संस्कार देते हैं, नई चीज सिखाते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है। सिर्फ बोरिंग से ऐसे संस्कार, भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो ऐसे करके नहीं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता है। तो क्या है, एंटरटेनमेंट होगा तो थोड़ा एटमॉस्फेयर बना रहेगा, क्योंकि जैसे कि जिसके लिए वो हो रहा है सब, वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली उनका लेवल क्या है, कॉन्शियस लेवल क्या है, फोकस लेवल क्या है, कितना कंटिन्यूअसली फोकस कर सकते हैं। अगर वो लेवल है देन ओके, अगर वो लेवल नहीं है तो बीच बीच में सपोज एंटरटेनमेंट और वो हो, तो अगर वो मतलब पब्लिक वो देख, जैसे हम मूवीज देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, गाना होता है, फाइट सीन भी आता है, रोमांटिक सीन आता है, कॉमेडी सीन आता है, कितना कुछ सब कुछ मिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा समझो कि एक्शन मूवी है, पूरी मूवी में फाइटिंग ही आती रहे, और कोई एक ऐसा बंदा मूवी देखने गया है जिसको फाइटिंग पसंद ही नहीं, ओके, तो फिर वो तो उसके लिए तो बोरिंग मूवी हो जाएगी। तो हमेशा ऐसा देखा जाता है, जो डायरेक्टर होता है, मूवी डायरेक्टर, जो सोचता है, सोचने वाला है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बना दिया, जो सोच समझ के, मेजरली सोच समझ के ही बनाते हैं। वो देखते हैं कि भाई सपोज 3 घंटे की मूवी है तो 3 घंटे में से कितने मिनट्स चले गए गानों में, तो गाने के मिनट्स निकालिए, कितने मिनट्स है से क्लाइमैक्स के सीन में, तो क्लाइमैक्स का सीन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, एंट्री का सीन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, बीच में कॉमेडी कितनी है भाई, धीरे धीरे कॉमेडी भी होनी चाहिए, विदाउट कॉमेडी नहीं चलेगा, नहीं तो लोग बोर्ड ना हो जाए, एकदम एक्शन एक्शन ही चलता रहा है, थोड़े भी ऐसे हिले विले और इम्पोर्टेंट चला गया, ऐसा नहीं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। हमारा जो फीचर है इंडियन ड्रामेटिक आर्ट का, वो भी वही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लाउन्स एंटरटेन ऑडियंस। तो भाई ये तो है ही, लेकिन इसके बाद तो जैसे मैसेज होता है, मैसेज तो देना ही है, संस्कार तो देने ही है, एट द सेम टाइम साथ साथ में एंटरटेनमेंट भी होता है। अभी एंटरटेनमेंट के लिए एक एंकर तो होता ही है, जैसे हम कुछ देखो, तुम टीवी में कुछ शोज देखो, एंकर तो एक होगा ही, और बीच बीच में लोग भी होंगे। ओके, लोग इन द सेंस यहाँ पे दिखाया गया है क्या, क्लाउन्स। क्लाउन्स मतलब जस्ट जोकर टाइप ऑफ थिंग। ओके, सो क्लाउन्स भी होंगे, जोकर भी होंगे, तो होगा क्या कि वो हंसाने का काम करेंगे। जैसे कि हम कोई भी सपोज तुम शोज या ऐसा कुछ देख रहे हो, तो भाई एंकर तो होता ही है कि वो कि भाई बोलेंगे कि प्लीज वेलकम, गिव एनर्जेटिक क्लैप, इनको ये वो, ओके, तो वो सब एंकर का काम है। बीच बीच में अब क्या होता है, एंकर और क्लाउन दोनों का काम एक ही आदमी को दे देते हैं, वही आदमी एंकर है और वही आदमी दूसरों को हंसाने का काम करेगा। ऐसा नहीं जैसे कि अवार्ड शो कोई चल रहा है, ऐसा नहीं ये जीत रहे हैं, ये अवार्ड दे दिया, नेक्स्ट अवार्ड मिलता है इनको, अवार्ड दे दिया, ऐसे करके करेंगे तो ऐसे आधे घंटे में पूरा अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाएगा, किसी को मजा भी नहीं आएगी। तो बीच बीच में कॉमेडी सीन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही है, लाइक दैट। ओके, देखा है ना वैसा, तो वैसे पहले से ही चलता आ रहा है। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ द आर्ट। तो भाई आर्ट के फील्ड में कौन सा शास्त्र, कौन सा स्क्रिप्चर हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, भरत मुनि ने लिखा था। ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ड्रामा एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with the audio video aids, this trio holds the capacity to entertain the people of all age group। तो भाई कोई भी एज के पीपल हो, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, सब कोई ये देख के एंटरटेन होता है। क्यों? उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो 3 चीजों में उसकी स्ट्रेंथ है। क्या? सबसे पहले तो राइटिंग ऑफ ड्रामा, कि
जो ड्रामा की स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट, ओके, तो वो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी लाइन में ही कुछ ना हो तो जैसे हम मूवी कैसे होती है, स्टोरी में ही दम ना हो तो हम मूवी फ्लॉप बोल देते हैं, ओके। तो राइटिंग ऑफ ड्रामा, देन परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा। तो ड्रामेटिक आर्ट मतलब सबसे, ये राइटिंग ऑफ ड्रामा पहला आता है, फिर ड्रामेटिक आर्ट मतलब कौन परफॉर्म कौन कर रहा है, ओके। ऐसा स्टोरी बहुत ही अच्छी है लेकिन वैसे एक्टर को ले लिया जो इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, देन इट विल बी अ फ्लॉप, ओके। वो फिर मजेदार नहीं होगा। तो राइटिंग ऑफ ड्रामा, स्क्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए और फिर जो हमारे हीरो हीरोइन विलन वो जो है वो सारे ही अच्छे होने चाहिए, तो वो ड्रामेटिक आर्ट। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा, ओके। तो जो परफॉर्मेंस होता है पूरा का पूरा, अब सब आ गया उसमें, आर्ट भी कौन परफॉर्म कर रहा है, स्क्रिप्ट कैसी है, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस, सब कुछ आ गया। एलोंग विथ क्या है, ऑडियो वीडियो और से ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब कि जो ऑडियो विजुअल, मतलब जैसे नाटक होता है तो पता है तुमने शायद नहीं देखा होगा, जैसे गुजराती नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो यहाँ बोल रहे हैं और फिर पीछे से आवाज आती है, मतलब वो माइक में बोलते हो क्या कर रहे हो ऐसे। अभी तुम सोचोगे कि यहाँ कहाँ से आवाज आ गई, मतलब जैसे हमने मूवी में देखते हैं तो ऐसा कि मैं ऐसा सोच रही थी, तो ऐसे अभी हमें दिखाते हैं वो सोचते हुए एंड ऑल। तो मूवी में तो तुम एडिटिंग कर सकते हो, ड्रामा में कोई तुम्हारे सामने बैठ के नाटक कर रहा है उसमें कैसे एडिटिंग करेंगे। तो वो जो लड़की है सपोज वो सोच रही है, लेकिन वो सोच रही है, अब यहाँ बोल नहीं रही है ना, तो तुम्हें क्या लगेगा कि वो तो बोल रही है। तो हमें ऐसा दिखाना है कि वो सोच रही है, तो वो सिर्फ ऐसे करेगी, अब यहाँ ये सोचने का काम कर रही है, तो पीछे से आवाज आएगी, मतलब स्टेज के पीछे से कोई बोलेगा हाँ मैं यहाँ गई थी, यहाँ मुंह बंद है और पीछे से आवाज आएगी। दैट मीन्स कि वो जो थॉट में बोल रही है वो पीछे से बोल रही है। और समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूँ, ओके। नहीं तो यहाँ बोलेगी कि मैं ये सोच रही थी, तो फिर ये तो बोली ना, वो अभी वो सोचने का काम कर रही है। ऑडियंस को दिखाना क्या है कि वो सोच रही है, वो दिखाएंगे कैसे, बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बोल रही है, सोच रही है वो कैसे दिखाएंगे, तो वो सिर्फ एक्ट कर रही है और फिर पीछे से आवाज ऐसे आती है कि यहाँ गए थे लाइक दैट। तो वो सिर्फ आवाज, तो वो ऑडियो विजुअल एड्स भी होते हैं बीच बीच में। विजुअल एड्स मतलब कुछ कर रहे हैं कि बोले बहुत जोर से पवन चली तो ऐसे फैन, 2-3 फैन यहाँ पे ब्लोअर लगा दिए तो जोर से हवाएं चलने लगी, तो वो विजुअल एड्स हो गई, ओके। ये ड्रामा की बात चल रही है, मूवी की बात नहीं चल रही। मूवी में तो सब एडिटिंग हो जाएगा, लेकिन जब लाइव परफॉर्मेंस चल रही हो तब कैसे करेंगे, तो तब की ये बात है। समझ में आया? तो कौन किसकी वजह से कोई भी एज के लोगों को एंटरटेन कर सकता है ड्रामेटिक आर्ट, तो उसके लिए हमें लिखना है ड्रामेटिक आर्ट, परफॉर्मेंस, उसकी राइटिंग, स्क्रिप्ट्स और ऑडियो विजुअल एड्स जो होंगे वो उसकी कैपेसिटी है। देन ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमालगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स। भाई जितनी भी आर्ट्स है वो सबका क्या है, एमालगमेशन मतलब से मिक्सचर, ओके। तो जितनी भी हमने आर्ट देखी वो सबका एमालगमेशन है, मतलब जो हमने पहले देखा हैंडीक्राफ्ट्स वाला पार्ट वो भी अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहां लोग बैठेंगे, जैसे कपड़े पहनेंगे तो वो कपड़े भी वैसे ही पहने हुए होंगे। देन सिंगिंग वाला पार्ट देखा, वो भी अंदर म्यूजिक, ड्रामा में म्यूजिक भी बजता है, कोई कुछ भी कर रहा है। डांस वाला पार्ट भी आ जाएगा, ओके। तो जितनी भी आर्ट्स है सबका क्या है, एमालगमेशन है, मतलब के मिक्सचर है, क्या, ड्रामेटिक आर्ट। डिस्क्राइबिंग इट मतलब इसको डिस्क्राइब करते हुए भरत मुनि ने क्या कहा था, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट। मतलब भरत मुनि ने ये कहा था कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि जो ड्रामेटिक आर्ट में ना हो, क्योंकि पहले ही बोला ना, इट्स एमालगमेशन, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दी आर्ट्स। सभी आर्ट का मिक्सचर है क्या, ड्रामेटिक आर्ट। मतलब इसमें सब कुछ आ गया भाई, कोई पोएट है, कोई राइटर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स वाला काम कर रहा है, तो वो आर्ट्स भी, वो जो काम किया है वो भी, किसी ने कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने रिंग पहनी हुई है, नेकलेस पहना हुआ है, डायमंड स्टडेड, ये वो जितना भी हमने देखा सबका मिक्सचर पूरा एकदम पाव भाजी बना दिया है, ऐसे सब कुछ डाल दिया है उसमें, ओके। टमाटर, आलू, ऑनियन, वो चने वने सारे मसाले सब कुछ डाल दिया, सब कुछ छोड़ा नहीं, ओके। खिचड़ी टाइप बना दिया पूरा,
ओके, तो वो क्या है, वो है हमारा ड्रामेटिक आर्ट। तो क्या बोला है भरत मुनि ने, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसका कंटेंट उसमें ना आ गया हो। देयर इज नो स्कल्पचर लिखा है। स्कल्पचर का मीनिंग क्या होता है, स्टैच्यूज होता है ना, सारे स्टैच्यूज, और वो भी उसमें आ जाएंगे। अब एक्चुअली पहले शायद यहाँ पे स्क्रिप्चर था, ओके पता नहीं, अभी स्कल्पचर है तो हम स्कल्पचर ही कंटिन्यू करेंगे। देयर इज नो नॉलेज, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में ना मिक्स हो जाए। और देयर इज नो डीड, ऐसा कोई कर्म नहीं है, ओके डीड ऐसी कोई एक्शन, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका इंक्लूजन ड्रामेटिक आर्ट में ना हो। इसके बेस पे भी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। वंस भरत मुनि सेड दैट देयर इज नो बुक, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड, और से देयर इज नो स्कल्पचर इन ड्रामेटिक आर्ट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में ना हो। ड्रामेटिक आर्ट में सब कुछ है, सारी बुक्स अंदर आ गई, सारे स्कल्पचर अंदर आ गए, सारे नॉलेज अंदर आ गया, सारा डीड अंदर आ गया। एक्सप्लेन दैट शॉर्ट नोट। तो भाई कौन सी शॉर्ट नोट एक्सप्लेन करनी है, ड्रामेटिक आर्ट की शॉर्ट नोट। तो कोई भी तरह से पूछ सकते हैं। तो तुम्हें देखो, मैं बता रहा हूं और पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। तुम देखोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो पूछा गया है ऐसा सब, ओके ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है इन द सेंस पहले तो पूछा ही गया है, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, दिस ईयर भी पूछा जा सकता है। इसीलिए पूछा जा सकता है का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी पूछा गया है, पहले तो पूछ ही लिया है उन्होंने, इंपॉर्टेंट है, और ऐसे टेढ़े मेढ़े करके भी पूछ लिया है। वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ हाँ सर ने ऐसा बताया था, तो फिर वहां पे हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ये कौन सी शॉर्ट नोट है यार, वैसा पूछेंगे। यही कंटेक्स्ट है, इतना ही पढ़ना है, लेकिन घुमा घुमा कर पूछ सकते हैं। फिर ऐसा घुमा घुमा कर पूछे, उसी को बोलते हैं पेपर थोड़ा ट्विस्टिंग था, पेपर थोड़ा टफ था, वैसे बोलेंगे। कंटेंट तो यही है, लिखना तो यही है, लेकिन किसी को टफ क्यों, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अबे कौन सी शॉर्ट नोट लिखनी है, कोई और ही लिख के आगे यहाँ पे मार्क्स चले गए, मार्क्स नहीं आए, तो फिर बोलेंगे कि अरे ये ड्रामेटिक आर्ट की शॉर्ट नोट थी, पता ही नहीं चला, पेपर टफ था। कंटेक्स्ट तुम्हारा यही रहेगा, गोल गोल घुमा के पूछेंगे। तो तुम्हें अगर कंटेक्स्ट पूरा अच्छे से याद है तो तुम्हारी गलती होने के चांसेस नहीं है। अंडरस्टूड? ओके चलो, द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज देव असुर संग्राम इन संस्कृत लिटरेचर। तो भाई पहला कौन सा था? ओके देवासुर भी बोलते हैं और देव असुर दोनों एक ही है, देव असुर और से देवासुर। सो देवासुर संग्राम संस्कृत लिटरेचर में था, वो उनका फर्स्ट ड्रामा था। वी हैव वेरियस वेल रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट। तो भाई हमारे बहुत सारे ऐसे रिनोन्ड ड्रामेटिस्ट है। भास इज द पोएट्स ऑफ पोएट्स अमंग देम। तो भाई जैसे बोलते हैं ना चैंपियन ऑफ चैंपियंस, ओके वैसे ही जितने भी अच्छे अच्छे पोएट्स थे उनका, उनसे भी बड़ा पोएट, जैसे हम बोलते हैं देवों के देव महादेव, ऐसे जितने भी देव हैं उनके भी देव, मतलब हमारे जो देव है, फिर ये सारे देव उनके भी देव, वो है महादेव। लाइक दैट वैसे ही सेंटेंस है क्या कि द पोएट ऑफ पोएट्स, मतलब जितने भी पोएट्स हैं उनके लिए भी ये पोएट तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोएट है, लाइक दैट। ओके तो उनका नाम क्या है? भास। नाम याद रखना एक मार्क में, तो भास है वो। ही हैज bequethed us dramas like, अभी उन्होंने bequethed का मीनिंग क्या है कि हमें गिवन किए, मतलब हमें दिए हैं, हमें प्रोवाइड किए हैं। वो कौन कौन से हैं? दैट इज कर्णभार, उरुभंगा, दुत्वाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत। तो महाभारत के बेस पे ये 3 ड्रामा हमको दिए हुए हैं उन्होंने, कर्णभार, उरुभंगा एंड दुत्वाक्यम। तो नेक्स्ट है वेयर कालिदास, कवि कालिदास द फॉरमोस्ट पोएट गिफ्टेड अस प्लेज लाइक। भाई सबसे आगे किसी का नाम हो, सबसे आगे, ओके भास जी का नाम पोएट्स ऑफ पोएट में था, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और सबसे आगे किसी का नाम हो तो हम बोलेंगे कौन? कालिदास जी। ओके सो सब मिक्स होगा। ये देखो फॉरमोस्ट लिख दिया है, फॉरमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, टॉप मोस्ट, सबसे आगे ये है। और पोएट ऑफ पोएट्स तुम बोल रहे हो भास जी को, तो हाँ वैसा ही है। ओके तो सबको मिक्स मत करना कि सबसे आगे तो पोएट्स ऑफ पोएट तो भाई भास है, और अबे तुम्हें पूछा था फॉरमोस्ट कौन है, फॉरमोस्ट का मीनिंग लिखा है, वर्डिंग है, फॉरमोस्ट कौन है? कालिदास।
तो तुम्हें लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा, नहीं तो मीनिंग दोनों का सेम हो जाता है। यहाँ पे भास जी वो लिखा हुआ है जो कि भाई पोएट ऑफ पोएट्स और से फॉरमोस्ट, फिर लिखेंगे टॉप मोस्ट, तो सबका मीनिंग एक ही होता है। किसके बारे में पूछ रहे हो भाई, तो मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ओके, तो फॉरमोस्ट लिखा हुआ है कालिदास जी के लिए, और पोएट ऑफ पोएट्स का जो टाइटल मिला हुआ है वो मिला हुआ है भास जी को। कौन से भास जी ने कौन से ऐसे हमें ड्रामास दिए थे महाभारत के बेस पे, वो भी पूछा जा सकता है। देन कालिदास जी ने कौन से प्ले किए हमें, प्ले मतलब ड्रामा दिए हुए हैं। सो अभिज्ञान शकुंतलम, ओके, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर वश्यम, ओके, विक्रमोर वश्यम एंड मालविकाग्निमित्रम, ओके, बहुत संस्कृत नाम है सारे। ओके, सो अभिज्ञान शकुंतलम, देन विक्रमारो वश्यम एंड मालविकाग्निमित्रम। ओके, सो तुम याद रख सकते हो से वाम, ओके, तो वी से विक्रमोरा वश्यम, देन ए से अभिज्ञान शकुंतलम एंड एम से मालविकाग्निमित्रम। जैसे मैंने कल बताया था, बहुत बहुत सारे नेम्स है यहाँ पर, और तुम शॉर्ट नोट के अंदर सपोज भूल जाओ और ना लिखोगे तो शायद चल जाए, लेकिन एक एक मार्क में अगर पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया, ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, या डायरेक्टली 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में पूछ लिया, तो लिखना ही पड़ेगा, तब तो नाम आने ही चाहिए। ओके, तो याद करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो याद करना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम है तुम्हारे पास, तो गिव दैट टाइम। इसमें हमें एसएसटी में नहीं हमारे पास आने वाला है कि भाई ये केमिकल फॉर्मूला याद रखो, मैथ्स जैसे ये न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज याद रखो, फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स, ओके, बायोलॉजी में जो फिगर्स है वैसे फिगर्स, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ नहीं आने वाली। तो लिमिटेड चीज़ें हैं याद रखने की, थियरी तो सारी याद रखनी ही है, बट ये थोड़ा अलग से याद रखना है सारे नाम। ओके, चलो। Apart from above, many dramatists came and enriched the dramatic art of Sanskrit literature. तो ये जो हमने ऊपर देखे, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे ड्रामाज हमें दिए हुए हैं। ओके, द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी, ये रहे, ओके, फोटोग्राफ गिवन है, जयशंकर सुंदरी इज द फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती। ओके, तो भाई गुजराती के अंदर जो फॉरमोस्ट है, अभी फॉरमोस्ट वर्ड कालिदास जी के लिए भी है, लेकिन वो गुजराती नहीं, गुजराती के लिए फॉरमोस्ट कौन थे, जयशंकर सुंदरी। बिसाइड्स अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एक्सेट्रा रिमार्केबल प्ले राइटर। तो भाई हु आर दी वेरी गुड रिमार्केबल वेल नोन प्ले राइटर ऑफ गुजरात। ओके, तो ये सारे नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। देयर इज अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इन दिस फील्ड। तो भाई ड्रामा, जैसे हमने बताया पहले, हमने सारे संस्कृत ड्रामास जो थे उसके बारे में बात की ओवरऑल इंडिया में। ओके, अब तो लैंग्वेज वाइज सबके ड्रामाज और वो सब अलग अलग होंगे, जैसे कि ये गुजराती इतने सारे प्ले राइटर हैं। ओके, तो इतने सारे हैं ड्रामेटिस्ट, कोई भी काम हो ड्रामा में यूज हो रहा है तो ड्रामेटिस्ट। ओके, तो इतने सारे गुजराती है, कोई सपोज पंजाब में हो तो बहुत सारे पंजाबी हो जाएंगे, देन बिहार रीजन के हो तो बहुत सारे बिहारी हो जाएंगे, बहुत सारे मतलब लोकालिटी वाइज बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा। सो दैट यू हैव टू टेक केयर। ओके, तो टेक केयर इन द सेंस वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें जो नेशनल लेवल का दिया हुआ है और गुजरात का दिया हुआ है वही हमें याद रखना है। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो आगे देखते हैं भवाई। ओके, अब डिफरेंट डांस फॉर्म्स ही है, डांस फॉर्म एट द सेम टाइम डांस और ड्रामा मिक्स टाइप है। तो भाई व्हाट इज भवाई? ओके, सो स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज एन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा। तो भाई भवाई ड्रामा ही है, लेकिन इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ कोई ड्रामा किया जाता हो तो वो है भवाई। तो याद रखना, इमोशन ओरिएंटेड क्या है? भवाई।
इट इज स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago। ये एक ड्रामेटिक आर्ट ही है जो 700 सालों पहले शुरू हुआ था बाय असेत ठाकर। तो ऐसे भी कि द आर्ट स्टार्टेड बाय असेत ठाकर, गिव शॉर्ट नोट। ओके, बस इतना ही। असेत ठाकर ने जो आर्ट स्टार्ट किया था उसको एक्सप्लेन करो। दैट मीन्स हमें भवाई का शॉर्ट नोट लिखना है। तो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बी प्रिपेयर फॉर दैट। और इसी को बोलते हैं टफ पेपर, जैसे मैं बार बार बताऊं, इसी को टफ पेपर बोलते। अरे भाई तुम डायरेक्ट बोल दो कि शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन भवाई, तो भी तुम वही लिखने वाले हो। तुम पूछोगे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्ट विच वॉज स्टार्टेड बाय असेत ठाकर, तो भी तुम वही शॉर्ट नोट लिखने वाले हो। Write down the short note on the art which was very famous during the सोलंकी era। फिर भी सेम आंसर, आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, मार्क्स भी सेम ही रहेंगे। तुमने सेम आंसर जितना लिखना है लिख दिया तो भाई से 4 out of 4, 4 out of 4, 4 out of 4 वही होगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि भाई सबका क्वेश्चन क्या है, वो पता चलना चाहिए। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा, आंसर तुम्हारे यही रहने वाले हैं। दैट मीन्स तुमने अगर पूरा चैप्टर किया है, दैट मीन्स तुम्हें सब कुछ आता है, ऐसा बोल सकते हैं हम, सब कुछ आता है। लेकिन जब भी तुम ऐसे फंस जाओ कि यार इसमें क्या आएगा, तो सोचो कि इसको कहां से टेढ़ा करके पूछा है, कहां से ट्विस्ट किया है, तो पता चल जाएगा। आंसर तो तुम्हें पता ही है, तो लिख दो। ओके, तो वैसे हर क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं। दिस आर्ट which has been providing public education along with the entertainment at the economic rate prompted during the सोलंकी era। तो भाई ये आर्ट क्या था कि पब्लिक एजुकेशन देते थे, पब्लिक एजुकेशन। अब यहाँ पर तुम ऐसे महाभारत, रामायण, कृष्ण जी की लीलाएं, वो सब के बारे में नहीं है। यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन मतलब जो बच्चों को दे, भाई कचरा मत डालो, वो भाई लाइट बंद करो, फैन बंद करो। वो टाइम लाइट फैन की बात नहीं है, बट कहने की बात है। ओके, कि जैसे कि हम पब्लिक नॉलेज हम बोलते हैं ना, थोड़े मोरल्स हम बताते हैं कि भाई रोड पे चल रहे हो तो भाई पर्टिकुलरली तुम लेफ्ट हैंड साइड पे चलो, ड्राइव कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे ड्राइव करो इंडिया में, लाइक दैट। ये तो अभी के लेटेस्ट हो गए। वैसे वो टाइम के जो पब्लिक एजुकेशन था, पब्लिक एजुकेशन, ओके, कि भाई तुम्हें छींक आए तो थोड़ा हैंकरचीफ लो और फिर छींको, लाइक दैट। तो ये जो नॉलेज है वो ड्रामा थ्रू बताया जाता था, एंटरटेनमेंट के साथ, तो समझते थे। जैसे कि पूरी की पूरी सब चैनल जो है तो वो वही है, कितना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं। सारी सीरियल वैसी है जिसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, लेकिन मोस्टली सारी सीरियल्स क्या है, कॉमेडी है। ओके, तो एंटरटेनमेंट है, पूरा ही एंटरटेनमेंट ही है, बट एट द सेम टाइम क्या है, क्या मेहनत कर दे। પછી તો અહીંથી નીકળે તો મેસેજ કરી દેજે। અને तो बात कर रहे थे हम भवई की, तो जैसे एंटरटेनमेंट की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, जैसे मैं बता रहा था सब चैनल, सब टीवी की। तो उसमें क्या है कि भाई सारे ही एंटरटेनमेंट पर्पस होता है, लेकिन अंदर बीच बीच में बहुत सारे मैसेजेस भी होते हैं। तो क्या है, कॉमेडी किसको अच्छी नहीं लगेगी, लोगों को हंसना अच्छा लगता है तो वो देखते हैं, लेकिन साथ साथ में वो मोरल ड्यूटी समझ के कि भाई हमारी ये ड्यूटी है कि हमें लोग इतना देख रहे हैं, तो
ज्यादा लोग देख रहे हैं, मतलब अगर कुछ हम गलत करेंगे तो ज्यादा लोगों तक गलत चीज पहुंच जाएगी, और अगर कुछ हम अच्छा करेंगे तो वो भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। तो जितने ज्यादा तुम पॉपुलर होते हो, जितने ज्यादा तुम फेमस होते हो, उसने साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो यू। कोई अगर जैसे तुम बड़े आदमी बन गए ओके आगे जाके, सो पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो। जैसे कि तुम अभी 10th में बहुत ही अच्छे स्कोर लेके आ गए, ओके अबाउट 95% लेके आ गए, अब इतना खतरनाक परसेंटेज तुम लेके आ गए, अब तुम्हारे जो फैमिली के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे से 7th में 8th में 9th में, तुम्हें पूछेंगे अरे आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे। अब तुम यहाँ पे, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अच्छे से आंसर दो, भले ही तुमने किया हो या ना किया हो। उल्टी सीधी चीज बोली तुम्हें, अरे मैंने तो कुछ ऐसे प्रिपेयर किया नहीं था, लास्ट 4 मंथ पढ़ लिया और लेकिन इतना अच्छा पढ़ा था और फिर मार्क्स आ गए। तो वो लोग जस्ट कॉपी करने का ट्राई करेंगे तुम्हें। तुम्हारा लेवल कुछ अलग है, उनका लेवल कुछ अलग है, बोलेंगे नहीं नहीं दीदी ने बोला है, भैया ने बोला है 4 महीने ही पढ़ना है, तो वो तुम्हें कॉपी करेंगे और फिर वो फेल हो जाएंगे। तो तुम्हें वो तो टॉप किए थे, पता नहीं हम कैसे फेल हो गए। तो फिर वो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, क्यों तुमने क्यों ऐसा गलत मैसेज दिया। फिर तुम ऐसा बोलोगे कि नहीं वो तो मैंने मेरे लिए बताया था, तुम्हारे लिए थोड़ी। लेकिन पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो, अपना दिमाग कम यूज करते हैं। ओके करना चाहिए दिमाग, लेकिन पीपल हाँ इनका ऐसा हुआ है हमारा भी ऐसा होगा, कर देते हैं चलो लाइक दैट। अरे सबका कुछ सेम नहीं होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबका नॉलेज अलग है, सबकी इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ डिफरेंट है, सब कुछ भी सेम नहीं है। तो कैसे तुम्हारे रिजल्ट और उनके रिजल्ट, कोई भी टाइप के रिजल्ट सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो अगर तुम आगे बढ़ रहे हो और कोई तुम्हें फिर पूछ रहा है कि अब क्या करे, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। ओके तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे अभी जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, कितने सालों से प्राइम मिनिस्टर है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोई पॉलिटिशियन है तो वो नरेंद्र मोदी है। जस्ट इमेजिन, पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोई फेमस पॉलिटिशियन है इंटरनेशनल लेवल पे तो नरेंद्र मोदी है। तो सोचो कितने फॉलोअर्स हैं उनके। अब वो कोई उल्टी सीधी बात बोल दे तो उल्टी सीधी बात भी सबके पास पहुंच जाएगी एंड पीपल विल ब्लाइंडली फॉलो। ओके और कुछ अच्छी बात करे कि भाई कचरा यहाँ मत डालो, यहाँ डालो, तो अब बहुत सारे लोग हैं अपना दिमाग यूज ही नहीं कर। मोदी जी ने बोला है गीला कचरा अलग से, सूखा कचरा अलग से देना है, ऐसे डाई हार्ड फॉलोअर्स। ओके भाई विराट कोहली ये ब्रांड का जीन्स पहनता है तो अपन भी वही ब्रांड का पहनेंगे, क्यों? फॉलोअर, डाई हार्ड फॉलोअर लाइक दैट। ओके बट अगर तुम, हमें अपना दिमाग तो यूज करना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर, ये सारे ही बहुत ही बड़े बड़े नाम्स हैं। और वो मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने ऐसे कुछ ऐड और वो सब किया हो या कुछ ऐसा बोला हो जिससे कि रॉन्ग साइड पे जाए। लेकिन सबके लिए जरूरी क्या है कि हम अपना दिमाग यूज करें, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो। ओके एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, याद रखना, लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। सबसे सीखो, फॉलो किसी को मत करो कि वो कर रहा है इसलिए करेंगे, वो कर रहा है इसलिए, नो, सबसे सीख लो, सबसे सीख लो। अरे ह्यूमन बीइंग क्या, जानवरों के पास से भी सीख लो, ट्री पेड़ के पास से भी सीख लो, सबसे ही जो भी दिखे सबसे सीख लो तो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर लोगे। लेकिन फॉलो नहीं करना है सबको, क्योंकि सब अपने अपने अकॉर्डिंगली जा रहे हैं, हमें वो डायरेक्शन में नहीं जाना है। तो वो बात थी, क्या है, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट एट द इकोनॉमिकल रेट। भाई पैसे जो फीस होगी वो ड्रामा की, वो भी प्राइस भी बहुत कम होगी। प्रमोटेड ड्यूरिंग दी सोलंकी ईरा, जब गुजरात मतलब गुजरात में पर्टिकुलरली सोलंकी ईरा बहुत ज्यादा, सोलंकी रूलर्स रूल कर रहे थे, तब ये बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। द म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट, नहीं कुछ रह गया यहाँ, इट वॉज चीफली परफॉर्म्ड विदाउट कर्टेन्स, तो कर्टेन वर्टेन्स कुछ होते नहीं थे, ऐसे ही विथ लाइट ह्यूमर, हंसी मजाक होता था, लाइट ह्यूमर
एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ऑन द ट्रम्पेट। तो म्यूजिक किस पे बजता है? ट्रम्पेट पे। ट्रम्पेट मतलब वो जो शादियों में नहीं, वो वैसे भोंपू जैसे ऐसे बड़ा होता है, ऐसे मतलब ऐसे करके, ऐसे नहीं होता है बजाने वाला, थोड़ा बहुत नहीं, वो तो छोटा है, हाँ वैसा आवाज वैसा ही, बट ऐसे बड़ा वाला है ऐसे। ओके, मेटल का जो होता है, मेटल होता है, वो बहुत जोर से बजता है, तो उससे ट्रम्पेट पे बजाया जाता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो भाई कैरेक्टर्स किन किन के फॉर्म में होते हैं? रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ द भवाई। तो अगेन यहां से भी उठा के पूछ सकते हैं भाई, रामदेव, झंडा झूलन एंड कजोड़ा कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड हो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, एक्सप्लेन दैट शॉर्ट में, तो भवाई ही लिखना है। देन थीम ऑफ द भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस, मतलब कि जो वाइसेस का मतलब होता है विकार। ओके, तो सामाजिक विकार जो है, मतलब सामाजिक तौर पे जो गलत चीजें हैं, चोरी, लूटपाट, किडनैपिंग, ये वो जितना भी कुछ है गंदी बातें, ओके, वो सबके सामने लड़ना है। तो वो कौन लड़ते हैं? भवाई थ्रू लड़ते हैं उनके सामने, मतलब प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है उनका। ओके, ये सब बातें गलत है, लाइक दैट, तो वो भवाई थ्रू होता है। नेक्स्ट, दी कैरेक्टर्स लाइक रंगला, रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन जैसे प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए रंगला, रंगली, मतलब ये कैरेक्टर्स है, रंगला एंड रंगली। ओके, रंगलो, रंगली, एक था रंगला, एक थी रंगली, वैसे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे ना, जैसे तारक मेहता में वो थे ना, वो कौन से चाचा, नटू काका, ओके, जो एक्सपायर हो गए लास्ट ईयर, वो नटू काका सबसे पहले, वो तो अभी की बात है, लेकिन नटू काका पहले के टाइम पे जब सिनेमाज में नहीं आए थे, सीरियल्स में नहीं आए थे, तब भवाई करते थे वो, और वो एक रंगला थे, रंगलो। ओके, बहुत ही फेमस रंगलो का जो रोल प्ले करते हैं वो नटू काका थे। ओके, फिर बहुत ही पॉपुलर हो गए, फिर वो सीरियल वीरियल में गए, नहीं तो जो गुजराती प्ले है उनमें वो प्ले करते थे, रंगलो। ओके, ये तो इंफॉर्मेशन के लिए। यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम लाइक गर्ल्स एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड। तो ऐसे जो है, सेव द गर्ल चाइल्ड, गर्ल एजुकेशन, भाई सबके लिए पार्शियलिटी किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें आ गया। तो वैसा एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं। दोज हु परफॉर्म दिस भवाई प्ले ट्रम्पेट एंड प्रे टू द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हाइम। तो ये ट्रम्पेट के बारे में तो बताया, तो ट्रम्पेट भी बजता है, एट द सेम टाइम श्लोकास जो वर्सेस होते हैं, वो हाइम्स जो होते हैं, उसको रिपीट किया जाता है गॉडेस के। ओके, जो माता जी के जो हाइम्स श्लोकास होते हैं उसको रिसीट मतलब गाया जाता है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा था भवाई। नेक्स्ट, फोक डांसेस ऑफ गुजरात। अब ये सारे डांस जो थे हमारे वो क्लासिकल थे, हमने बात की थी ना। ओके, जैसे कि म्यूजिक की बात की थी, तो म्यूजिक में क्या बात की थी कि एक क्लासिकल म्यूजिक और एक फोक म्यूजिक। वैसे ही डांस में अब हम फोक डांस, लोक डांस, ओके, लोक नृत्य की बात करते हैं। देयर आर वेरीड डांस फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ गुजरात। तो भाई गुजरात की डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट डिफरेंट डांसेस हैं। These dance forms are according to the traditions and customs. तो भाई ये रीति रिवाज के अकॉर्डिंगली है। Among them are tribal and folk dances. तो भाई इनमें क्या क्या है? आदिवासी और से लोक डांसेस, गरबा है, रास है, and many more folk dances. Such art of dance can be seen at the time of, कब ये देखा जाता है? फेस्टिवल के टाइम पे, जैसे तुम पूछ रहे थे ना जी कहाँ देखा जाता है। सो फेस्टिवल के टाइम पे, मैरिजेस के टाइम पे, और से मेले जो होते हैं वहां पर, फेयर्स लगते हैं, वहां पर ये डांसेस देखे जाते हैं। मेले में तो होते ही है, मैंने जब भी ऐसा कुछ देखा है वो मेले में ही देखा है। और मेला और फेस्टिवल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब फेस्टिवल है इसलिए मेला है और मेले में वो चीज दिखती है। ओके, मैरिजेस में तो पर्टिकुलरली नहीं, हमें नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इफ यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर ट्राइब, पर्टिकुलर कम्युनिटी, देन मैरिज होंगे, तुम जाओगे और वहां वो डांस चल रहा होगा। नहीं तो हमारी कम्युनिटी है, तो हमारी कम्युनिटी में हम तो फिर डीजे बजाएंगे और लेटेस्ट बॉलीवुड मूवी लगा, सॉन्ग बजा दिए, तो वही डांस देखने को मिलेगा, वही डांस करेंगे लोग, वही गाना भी गाएंगे। लेकिन वो कम्युनिटी में जाओ तो वो कम्युनिटी अभी भी कल्चर फॉलो कर रहे हैं, अभी भी
इन 21st सेंचुरी ऑल्सो दे आर फॉलोइंग द कल्चर। ऐसा नहीं कि बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो, हाँ वो एक पार्ट हो सकता है कि भाई कुछ बॉलीवुड सॉन्ग है उसके ऊपर कोई डांस हो रहा है, कोई बॉलीवुड सॉन्ग गा रहा है, इट इज वन एंट्री। ये बहुत सारी एंट्री होती है पूरे नाटक में, पूरे फंक्शन में बहुत सारी एंट्रीज होती है, तो उसमें से वन ऑफ दैट इज दैट। बट जो उनका हेरिटेज है, उनका कल्चर है, मतलब हमारा ही है उनका इन द सेंस, तो वो भूलते नहीं, वो छोड़ते नहीं। जैसे ये सारे गुजरात के ही है लेकिन हमें नहीं पता, दैट मीन्स हमने छोड़ दिए। हमने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम तो वो कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर रहे। लेकिन अगर कर रहे हैं और हमें नहीं पता, वेरी बैड। ओके, हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्राइबल डांस से। ओके, सो ट्राइबल डांस, okay, tribal dance of Gujarat is seen at the time of festival, marriage, fairs and to please the god goddess। तो भाई ये पहला सेंटेंस हमने देखा, ये क्यों किया जाता है, जो हमारे देवी देवता है उनको खुश करने के लिए। Most of the dances are performed by forming a circle along with various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak with songs in regional language। तो भाई सारे मोस्ट ऑफ द डांसेस हैं वो राउंड में परफॉर्म करते हैं। जैसे हम गरबा खेलते हैं, राउंड में सारे डांसेस परफॉर्म होते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं, जैसे कि ढोलक, तबला, थाली इन द थाली नहीं, थापी भी बोलते, थापी। ओके, मतलब ऐसे हाथ से ऐसे थोड़े ट्यून में हाथ से बजाएंगे तो थापी, और से थाली भी। देन सब कुछ है, मंजीरा देखा होगा ऐसे। ओके, तो सब कुछ होता है ये इन द डांस फॉर्म नोन एज चाडो। ओके, क्या है चाडो, तो कभी कभी चालो भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ड और मतलब गुजराती में जो अड़ है, नड़ हम बोलते हैं ना गुजराती में नड़, तो अड़ इंग्लिश में है ही नहीं। ओके, ना कि हिंदी में है, वो गुजराती में ही है अड़, तो फिर क्या लिखे उसको, तो ड लिखो या चालो लिखो या चाडो लिखो, सब कुछ एक ही है। ओके, चाडो कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स लाइक पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। ऐसा कौन सा डांस है जिसमें लोग एनिमल्स और सिर्फ बर्ड्स की आवाज निकालते हैं, पीकॉक की, स्क्विरल की, पैरोट की और स्पैरो की। राइट, शॉर्ट नोट ऑन है, तो तुम्हें ट्राइबल डांस पे लिखना है। इमिटेट करते हैं, कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं। डांस लाइक माड़ी नो चाड़ो। ओके, तो आ माली है लेकिन वो माड़ी है। ओके, एक्चुअल में क्या है, माड़ी गुजराती में। सो माड़ी नो चाड़ो, लेकिन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, माली नो चालो। ओके, बट अड़ो है नहीं इसलिए ऐसा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों है? जैसे बताया ना ये नोड बताया, ओके वैसे ही है। सो एंड ठाकरियो, अब देखो यहाँ पे चालो है और यहाँ पे चाड़ो लिखा है। ठाकरियो चालो आर से सी इन डांग। तो भाई ये माड़ीनो चाड़ो, ठाकरियो चाड़ो कहाँ देखने को मिलता है, तो डांग। डांग क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, द डांग डिस्ट्रिक्ट। ओके, वेयर एज टिप्पणी डांस ऑफ लेबरर्स दैट इज श्रमहरी परफॉर्म्ड बाय द भील एंड द कोड़ी कम्युनिटीज डांसर्स। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। सो ये जो है टिप्पणी डांस, ओके, डांग का तो माड़ीनो चाड़ो और ठाकरियो डांस, ठाकरियो चाड़ो देख लिया। बट टिप्पणी डांस जो होता है तो वो लेबरर्स का, मतलब जो मजदूर होते हैं वो लोग ज्यादा ये डांस करते हैं। तो ये भी कि कौन सा ऐसा डांस है वो उसके बारे में पूरा शॉर्ट नोट लिखो, जिसको लेबरर डांस भी बोला जाता है। तो दैट इज पूरा का पूरा तुम्हें यही लिख देना है। तो वो कौन सा है, टिप्पणी डांस है ऑफ लेबरर, और से श्रमहरी, श्रम मतलब मेहनत, तो जो मेहनत मजदूरी होती है वो। परफॉर्म्ड बाय कौन सी दो कम्युनिटी करती है, एक तो भील कम्युनिटी और दूसरी कोली नहीं, कोड़ी। अगेन वही कंसेप्ट, कोड़ी कम्युनिटी और भील कम्युनिटी। डांसर्स परफॉर्म कैसे करते हैं, इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स, मतलब बड़ी बड़ी डंडिया होती है। ये किसका है, ये ट्राइबल डांस ही है, कुछ लिखा नहीं है, बट बड़ी बड़ी थिक स्टिक होती है और उसको वापस नीचे से ऐसे सपोर्ट मिलता है। ओके, तो ऐसे वो स्टिक्स ऐसे टक 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 ऐसे करके नाचते रहते। ओके, थिक स्टिक्स which are joined with small sticks stuck to the ground। तो ऐसे नीचे वापस स्मॉल स्टिक्स होती है और ऐसी बड़ी स्टिक, बड़ा पोल ऊपर होता है। So that is the टिप्पणी डांस। Now गरबा। ओके, अब गरबा के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, लेकिन जो तुम्हें पता है वो यहाँ नहीं लिखना है। ओके, the word गरबा is derived from the word
गर्भदीप। तो ये कहां से आया है वर्ड? गर्भदीप से ये वर्ड आया है, गरबा। The earthen lamp is placed in a old earthen pot. Dancers keep it on their head and move around in circle. गरबाज आर, बस यहाँ फुल स्टॉप है। ओके, सो क्या है कि एक घड़ा होता है, एक मटका होता है मिट्टी का, और उसके अंदर होल्स होते हैं, और अंदर एक अर्धन लैंप दिया रखा जाता है, और वो पूरे मटके को दिए के साथ सिर पे लिए। अब देखो वो घी जो है, वो जो ऑयल है, वो भी गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो गिरते गिरते फिर ऐसे मुंह पे भी आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए जनरली घी होता है, वो तेल नहीं होता, ऑयल नहीं होता। ओके, घी होता है, क्योंकि घी गिरता नहीं है, वो थिक होता है ना, विस्कस होता है। घी भी गिरता है, बट जब वो पूरा लिक्विडियस हो जाए तो वो सेमी लिक्विड होता है। ओके, थोड़ा सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। सो ऐसे रख दिया, और फिर पूरा गरबा खेलना है। सोचो कितना, पहले तो ये घड़ा रहना चाहिए, घड़े के अंदर दिया भी जलना चाहिए, और वो वापस गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो हम नहा लेंगे घी से। ओके, कितना स्टेबिलिटी चाहिए, सोचो। हाँ, लेकिन हम जो खेलते हैं दैट, हम गरबा खेलते हैं, ये गरबा नहीं, ये हमारे ट्रेडिशनल डांस। हम तो अभी खाओ पियो ऐश करो, थोड़ा आधे घंटे, गरबा तो आधा घंटा खेलते होंगे, और ऐसे घूमना फिरना खाना वही सब होता है। ओके, मतलब मैं भी करता हूँ, बट ये तो जो रियलिटी है वो है। ओके, गरबाज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल्स। नवरात्रि फेस्टिवल्स में गरबा परफॉर्म होता है। इन हिंदू मंथ में असो सुद एकम टू असो सुद नवमी। तो भाई असो मतलब गुजराती मंथ का नाम क्या है? आसो। ओके, तो आसो सुद एकम टू आसो सुद नवमी तक ये परफॉर्म होता है। समवेयर अप टू द दसम, कभी कभी तो दशहरा के दिन भी हम गरबा खेल लेते हैं, और समवेयर ऑन दी पूनम तक खेलते ही रहते हैं। ओके, दसम और ऑन से शरद पूर्णिमा। तो जो शरद पूर्णिमा होता है, नहीं वो कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं वो? घारी और वो खाते हैं ना, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिठाई होती है। तो शरद पूर्णिमा वो तो दूसरा होता है, वापस घारी उस दिन भी खाते हैं, चंडी पड़ो। ओके, हाँ, तो दैट इज डिफरेंट। बट इस दिन भी शरद पूर्णिमा है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस डे माना जाता है शरद पूर्णिमा भी, तो उस दिन भी गरबा खेलते हैं। सोचो 9 दिन खेले, फिर बीच में बारिश गिर गई थी, 2 दिन एक साथ में थे, ये वो, अरे 10वें दिन भी शुरू रखो। कभी कभी तो अभी मैंने 11वें दिन भी, क्यों भाई 11वें दिन? बोले 2 दिन कैंसिल हो गए थे ना, इसलिए। भाई इतने सिंसियर तो तुम कोई और वर्क में नहीं रहे जितने यहाँ के, नहीं 9 दिन होने ही चाहिए, कहाँ ये सब बिजनेस हो गए हैं अभी। ओके, चलो। In all part of Gujarati people perform and sing Garba to worship and pray Adya Shakti, that is goddess of power, Mother Jagdamba, Arasuri Jagdamba. Okay, Arasur. Chalo. Generally, it is performed in the open ground. तो open ground में, encircling to the mandvi kept in the circle center of the ground along with the strokes of hands and beats of drums. तो भाई पूरे सर्कल वाला जो मतलब ग्राउंड में खेला जाता है, और जो मांडवी मतलब जहाँ माता जी बैठते हैं, ओके, तो उसको बीच में जनरली रखा जाता है। हम तो अब तो वो भी प्रथा चेंज कर दी है, माता जी को ऐसे कोने में। ओके, कि कहाँ है घर, माता जी कहाँ है, तुम खेलो ना यार ओके, तो माता जी कोने में है, पता ही नहीं है कि माता जी है कहाँ। ओके, तो नहीं तो होना क्या चाहिए, बीच में माता जी होनी, क्योंकि भाई माता जी के अराउंड में, जैसे मंदिर में जाते हैं तो नहीं ऐसे प्रदक्षिणा करते हैं हम गोल गोल घूमकर। तो इट इज बिलीव्ड दैट भाई तुम कोई हायर एनर्जी को, जैसे कि गणेश जी ने, वो स्टोरी पता है ना, वो रेस लगाई थी गणेश जी और कार्तिकेय जी ने, पता है या नहीं पता है? गणेश जी ने और कार्तिकेय, थोड़ी बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ ऐसे। तो गणेश जी ने और कार्तिकेय जी ने, मतलब 2 भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, रेस लगाई कि चलो रेस लगाते हैं, कौन पूरी दुनिया का राउंड मार के आएगा सबसे पहले। मैं कैसी बात कर रहे हो यार, मेरा इतना बड़ा शरीर, मैं कैसे जाऊं, और मेरा वाहन, मेरा वेहिकल तो देखो, छछुंदर मूषक। ओके, कब पहुंचूंगा, और तुम्हारे पास तो पीकॉक है, कौन करता करता फास्ट उड़ जाएगा। ओके, और तुम्हारा वेट भी कम है, ये वो। तो बोले हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन जीतता है। तो स्टार्ट किया, तो निकल गए कार्तिकेय जी तो। ओके, अब सोच में पड़ गए कि क्या करें। गणेश जी सोच में पड़ गए, तो बोले कि भाई पूरी दुनिया जो है वो हमारे माता पिता के चरणों में है,
तो शिव जी और पार्वती जी जहाँ पे कैलाश पर बैठे हुए थे, ऐसे करके गोल घूम लिए 3 बार। अब बहुत टाइम के बाद आए उनके बड़े भाई, ओके, कार्तिकेय जी। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे तुम एक ही बार, मैं तो 3 बार कर लिया पूरी दुनिया। बोले ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। तो बोले फिर मम्मी पापा ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, ऐसा नहीं चलेगा ये वो। लेकिन फिर मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बात सही है, सब कुछ सही है, तो वो जीत गए लाइक दैट। तो वो पूरी स्टोरी है, बड़ी बहुत बड़ी स्टोरी है, मैंने तुम्हें छोटे में ऐसे शॉर्ट में बता दी। तो बात क्या करनी थी, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, हाँ, कि जब ऐसे गोल गोल घूमते हैं, इट इज बिलीव्ड दैट, जिसकी प्रदक्षिणा बोलते हैं इसे, गोल गोल घूमना मतलब प्रदक्षिणा, तो जिनकी प्रदक्षिणा तुम करते हो ना, उनकी एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है। इसीलिए हम टेम्पल में जाते हैं पैर लगने के बाद, जैसे हनुमान जी का टेम्पल हो, गणेश जी का टेम्पल हो, तो पूरा ऐसे, यहाँ तुम सिद्धि विनायक जाओ, कोई माता जी के टेम्पल जाओ, तो ऐसा पूरा गोल घूमते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है, उनका जो ऑरा है पर्टिकुलरली, वो एनर्जी तुम्हारे अंदर जाए। एंड इट इज, ये सब बातें साइंस जितना, ये साइंस, ये भी साइंस है, ये साइंस जितना पता होगा ना, उतना तुम्हारे अंदर उतरता जाएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी गेन करते जाओगे। ओके, तो ये माना जाता है। अब गरबा खेलना है, माता जी साइड पे है, और तुम गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, जहां पे ऐसे डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम लगाए हो, अब म्यूजिक सिस्टम की एनर्जी लेने आए हो तुम। ओके, सो वो सब जो रिचुअल्स और वो सब है, वो सब हमने खत्म कर दिया है। बट वो नहीं होना चाहिए, वैसा जो पहले होता था वही सही था। और अभी भी ऐसा नहीं, सब जगह ऐसा, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ये जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, एग्जैक्ट वैसा होता है, और मजा भी इतनी आती है। ओके, होता है ऐसा, बट हमें फिर वहां जाना पड़ेगा एंड ऑल, तो ये बात है। लेकिन देखना, जैसे सबकी ऐसे प्रदक्षिणा लगाते हैं ना, शिव जी की 3/4 ही लगाते हैं, 25% प्रदक्षिणा शिव जी की नहीं लगाते। शॉर्ट में बता दूं क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी हमारे में अंदर आ जाएगी ना, अगर बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट एनर्जी, उनकी एनर्जी हम होल्ड कर पाए, हमारी बॉडी की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। इसलिए शिव जी के टेम्पल में देखना, तुम ऐसे करके जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से वापस रिटर्न, कभी भी पूरा चक्कर नहीं लगाएंगे, लगा ही नहीं सकते। वहां पे वो बैठे होंगे, गाय होगा, वहां से ऐसे दूध निकल रहा होगा, अभिषेक किया होगा वो, तो उसको तुम ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकते। ओके, तो उसमें ऐसे आधा ही, 3/4 ही लगाना है। 3/4 में ही बहुत एनर्जी मिल जाती है भाई, वो 3/4 कर लो, बहुत है। ओके, चलो, सो जनरली इट इज परफॉर्म्ड, ये हम देख लिया। गुजराती पोएट्री नोन एज दी गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद दी कृष्ण भक्ति। भाई ये किससे रिलेटेड है? कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। क्या? गरबा एंड गरबी, ये क्या है? कविताएं, पोएट्री। ओके, सो गरबा एंड गरबी कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है। गुजराती पोएट दयाराम wrote poems in Gujarati which must they ladies, which ये क्या है? Ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love, which must they ladies. Dayaram wrote poems in Gujarati which must they ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love. हैं? क्या? क्या लिखा है तुम्हारी बुक में? इसका क्या मीनिंग होता है? मतलब पहले हम समझ ले पूरा। तो जो हमारे गुजराती पोएट है दयाराम, उन्होंने लिखा था कि ये जो गरबी है वो क्या है? इमोशनल गरबी ऑफ से लॉर्ड कृष्णाज लव। मतलब ये जो हम गरबा और गरबी जो हम लिखते हैं, वो हम हमारा प्रेम कृष्ण जी के टॉवर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके लिए लिखा गया है। इसके लिए गूगल तो क्या कर, इसके लिए हम एक ऑप्शन है गुजराती मीडियम की बुक उठाओ।
ले इसमें तो है ही नहीं, क्या है गरबा, आदिवासी नृत्यों, वो तो हमने ट्राइबल डांस देख लिया ना, भवाई देख लिया, ये रहा गरबा है। ओके, कहाँ है? ગુજરાતમાં ગરબા ઉપરાંત ગવાતી ગરબીનો સંબંધ મહદ અંશે શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ સાથેનો છે. ગુજરાતી કવિ દયારામ ગોપી ભાવે શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમની રંગભરી ગરબીઓ રચી ગુજરાતી સ્ત્રીઓના કંઠને ગુંજતો કરી દીધો છે. દયારામ wrote poems in Gujarati which made ladies sing their colorful. हाँ करेक्ट, मेड ही है ये क्या है? मेड। मतलब क्या लिखा है कि ये ऐसी कृष्ण भक्ति के टॉवर्ड्स में ऐसी पोएम लिखी हुई है कि जो गुजराती जो लेडीज है उन्होंने गाया है, गुजराती लेडीज ने जो गाया है, तो उनका गाना और उनकी जो भक्ति, उनके जो इमोशन है उसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। वैसी उनकी क्रिएशन उनकी है ना, क्रिएशन उनकी है, कविताएं उनकी है, लेकिन गाता कोई भी है। जैसे कि गाना लिखा है किसी और ने, लेकिन गा मैं रहा हूं और गाना फेमस हो गया, तो गाने वाला ज्यादा फेमस हो जाता है, वो जिसने लिखा है वो कम फेमस होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर उसने जितने गाने दिए हैं सारे गाने हिट हो रहे हैं, तो अब वो फेमस हो जाएगा। अरे भाई इसके पास गाने लिखवाओ, वो जो लिखता है वो फेमस होता है। किसके पास भी गवाना हो गवा देना, लिखा हो इसके पास, जिसको हम बोलते हैं ऐसे स्क्रिप्ट राइटर नहीं बोलते, लिरिसिस्ट बोलते हैं, लिरिसिस्ट। ओके, मतलब सिनेमा की फील्ड में लिरिसिस्ट बोलते हैं जो गाने लिखते हैं। ओके, हाँ समझ में आ गया? ओके चलो तो नेक्स्ट, रास लीलाएं। रास is a dance to be performed in a circle along with singing. There is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to the devotee भक्त नरसिंह मेहता। बताया था ना, नरसिंह मेहता अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो सोचो नरसिंह मेहता को दिखाया था रास लीला कृष्ण जी ने। दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। ओके, रास इज मोस्टली परफॉर्म्ड इन गुजरात ड्यूरिंग द नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। तो भाई नवरात्रि और जन्माष्टमी फेस्टिवल जो होता है तब परफॉर्म किया जाता है रास। डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप। डांडिया रास जो होता है वो उसी का एक टाइप है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्धन पॉट ऑन द हेड। जैसे हम गरबा खेलते हैं वैसे ही अर्धन पॉट रख के भी रास खेलते हैं। ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्टर, रास हैज बिकम द मोर पॉपुलर। भाई क्यों बहुत ज्यादा रास फेमस हो गया? क्योंकि हमने देखा था 15-16 सेंचुरी में जो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव भक्ति है, वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव कम्युनिटी है, वो बहुत ज्यादा ग्रो की और उसकी वजह से रास बहुत ज्यादा फेमस हुआ। वैष्णव कम्युनिटी और संप्रदाय मतलब क्या? वैसे वो लोग जो विष्णु जी को और विष्णु जी के इनकारनेशन मतलब अवतार को पूजते हो, मानते हो। ओके, वो जैसे कि दो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेमस, इज़म बोलते हैं। इज़म मतलब आइडियोलॉजी, कम्युनिटी नहीं लेकिन आइडियोलॉजी। जैसे हम बोलते हैं ना सोशलिज्म। ओके, तो वैसे ही है वैष्णविज्म, हिंदुइज्म नहीं बोलते हम, वैसे वैष्णविज्म एंड शैविज्म मतलब कि जो विष्णु जी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग और जो शिव जी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग, डिफरेंस होता है थोड़ा थोड़ा, है एक ही। अगर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाओगे तो हमें पता चलेगा कि भाई सब कुछ एक ही भगवान की बात हो रही है, एक ही गॉड की बात हो रही है, बट वेज अलग अलग है। जैसे कि पहाड़ है और पहाड़ की चोटी पे यहाँ जो भगवान है वो एक ही है, लेकिन तुम यहाँ आगे से जाओगे, कोई पीछे से जाएगा, कोई बीच से जाएगा, कोई यहाँ बीच से आके ऐसे गोल 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 घूमता ही रहेगा सालों तक, फिर ऊपर जाके यहाँ गोल 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 घूमता रहेगा और फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर यहीं से वापस आ जाएगा गॉड के मिले बिना, ये वो कितना कुछ होता रहता है। लेकिन अगर सारे ही रास्ते जो है वो जाते कहाँ है? टुवर्ड्स दी वन गॉड। सारे ही रास्ते, तुम कोई भी मार्ग ले लो लेकिन सब कुछ जाते हैं टुवर्ड्स दी गॉड। लेकिन हम मानते हैं कि भाई मेरा रास्ता ही सही है, तुम्हारा रास्ता गलत है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट। वैसे ही सारे रिलीजन जो है, सभी रिलीजन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर वन गॉड के बारे में ही बता रहे हैं, वहीं सारे रूट्स जा रहे हैं। कोई भी
कोई भी एक पकड़ लो और उसमें तुम डिटेल में चले जाओगे तो तुम्हें ये सब पता चल जाएगा। बट हम क्या मानते हैं, हम थोड़ा ही चले हैं और फिर बोलते हैं नहीं। जैसे कि तुमने अभी ये चैप्टर पूरा सिर्फ एक ही पेज अंडरस्टैंड किया और तुम रहे मुझे ये सब कुछ आता है ये वो भाई अभी तो 90% चैप्टर बाकी है, कहाँ तुम ऐसे बूमा बूम कर रहे हो लाइक दैट। तो हम अपने को सही और दूसरे को गलत प्रूव करने के झगड़े में हमारा जो एम है, हमें जो जाना है वो भूल जाते हैं, वो नहीं करना है। ओके चलो हाँ, सो women wear traditional dresses like embroidered chaniya choli and men wear embroidered kediya dhoti when they perform play ras। okay, self explanatory words है। then भाई अब जो दूसरे अदर डांस फॉर्म है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स है 2-2 मार्क्स की, मैं आ सके वैसी, वो हम देखते हैं। पहला है गौफ गुथन डांस। ओके, सो गौफ गुथन डांस जो है उसके बारे में देखते हैं। गुजरात के लिए, ये सारे गुजरात के ही है, वैसे ही सारे स्टेट्स के अलग अलग फोक डांस भी होते हैं। सो इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ड्रम बीट्स एंड ताल एंड लय ऑफ म्यूजिक। भाई ड्रम बीट्स, ताल, लय, ओके वो बजता है, उसके साथ होता है। टाइंग रोप विथ मंडपा, पिलर, ट्री और से होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। क्या है इसमें, क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि ऐसा समझो, ये है, ये हमारा जो स्टैंड है मोबाइल का, ये एक टावर है, ट्री है। ओके, क्या क्या है ये है सपोज मंडप है कोई, ये कोई पिलर है, ये कोई ट्री है, या कोई एक बंदा खड़ा है और उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, रोप पकड़ी हुई है। ओके, अब जैसे कि ये रोप है, इसके साथ ऐसे टाई की गई है, ये एंड टाई कर दिया, अब ये जो एंड है वो मेरे हाथ में है। ओके, तो ये मैं, वैसे ही दूसरी एक रोप है सपोज टीसा के हाथ में है। ओके, उसका भी एक एंड वहां है और दूसरा एंड उसके हाथ में है। तो टीशा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक अलग रोप, उसके हाथ में, सबके हाथ में एक अलग रोप है। अब हम गा रहे हैं गरबा, मतलब डांस कर रहे हैं, तो हम ऐसे अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, ऐसे ऐसे करते डांस करें, गोल गोल के अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं और गोल गोल भी घूम रहे हैं ऐसे। ओके, तो होगा क्या, इट्स लाइक अ वीविंग होगा ऐसे, वीविंग मतलब जैसे टीशा ये साइड आ गई और मैं ऐसे चला गया, तो नहीं तुम ऐसे चोटली बांधते हो तो कैसे, एक यहाँ गया फिर दूसरा ये साइड आ रहा है, लाइक दैट। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है आ रहे हो ओके, तो इट्स लाइक वीविंग जैसा हो रहा है कि भाई ये यहाँ आई, मैं वहां गया, फिर वो साइड गई, वहां से कोई यहाँ आया, फिर यहाँ जो आया उसके साथ मैं वापस यहाँ गया, वो यहाँ गया, ऐसे ऐसे वीविंग होते 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 पूरा डांस फॉर्म होता है। तो ये जो वीविंग है उसको गुजराती में बोलते हैं गुंथन, गूंथना, गूंथने का इंग्लिश होता है वीविंग। ओके, तो इसीलिए उसको गौफ गुथन डांस बोलते हैं। हाँ चलो, तो अब जो मैंने तुम्हें बताया वही चीज लिखी होगी। दी परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन द अदर, दूसरे हाथ में डांडिया। तो ये रोप है ऐसे घूमे वाला, अब पूरा नहीं खेलना है चलो। दे मेक क्रीपर लाइक फॉर्मेशन, क्रीपर, ओके, क्रीपर मतलब के जैसे कि वेल बोलते हैं ना, वेल, ओके, तो उसको क्रीपर बोलते हैं। ऐसे ऐसे कैसे चढ़ती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे सांप होता है तो कैसे रेंगता है ऐसे ऐसे, तो वैसे ही फॉर्मेशन होता है। गोइंग वन इनसाइड एंड द अदर कमिंग आउटसाइड, एक अंदर बाहर होता रहता है। दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल, सर्कल भी होता है, रिपीटेडली होता है। दिस वे दे मेक एन ओपन गुंथन, दैट इज प्लेट, मतलब कि वो वीव करते हैं। गुंथन मतलब प्लेट लिखा है, लेकिन प्लेट का मीनिंग तो डेकोरेटिव होता है, बट वो नहीं, गुंथन का मीनिंग क्या है, वेव। इस तरह से वो वीव करते जाते हैं। एंड दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गौफ गुथन डांस। सिंपल, ओके, उसके बारे में लिखना है। धमाल डांस ऑफ सिद्धीज, तो ये सिद्धीज कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो भाई धमाल, सिद्धीज जो परफॉर्म करते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है धमाल डांस। ओके, धमाल करते हैं वो, तो कहाँ करते हैं, गुजरात में ही करते हैं। कहाँ पर, गिर साइड में, अभी आएगा देखो। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन, कहाँ पे रहते हैं ये लोग, जाम्बूर विलेज। तो कहाँ है जाम्बूर विलेज, इन द सेंटर ऑफ गिर, जो गिर है, गिर उसके सेंटर में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, जाम्बूर विलेज। ये लोग सिद्धीज कहलाते हैं और सिद्धीज जो डांस करते हैं उसको बोला जाता है धमाल डांस। ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका, वो कहां से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका से। कौन, वो लोग, उनके एंसेस्टर अफ्रीका से यहाँ आ गए थे। अब जनरेशन, जैसे हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, फिर सब कुछ ऐसे शादियां होने लगी डिफरेंट कल्चर में, ये वो,
तो अब यहीं पे रह गए हैं लाइक दैट। लेकिन ओरिजिनली दे आर फ्रॉम से साउथ अफ्रीका। परफॉर्म दिस डांस, वो लोग ये करते हैं। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा। भाई क्या है ये? रिदमिकली स्ट्राइक करते हैं, बजाते हैं। किसको? मशीरा को। क्या है मशीरा? देखते हैं। कोकोनट शेल कंटेनिंग अर्धन लैंप इनसाइड। गलत है ये। ओके, क्या होता है उसमें? कौड़ी होती है, कौड़ी। कौड़ी देखी है तुमने? कौड़ी से खेलते हैं, कौड़ी से भी खेलते हैं। हाँ, वो चनिया चोली में भी लगाई हुई होती है, दैट कौड़ी। ओके, सो लैंप नहीं रखते अंदर, जो हमारा नारियल होता है। ओके, अब नारियल के अंदर का मटेरियल जो क्रीम है, कोपरू, वो हमने खा लिया। अब वो सिर्फ कवर बचे रहा। वो कवर के अंदर कौड़ियाँ डाल दी, बहुत सारी कौड़ीज डाल दी, उसके ऊपर ऐसे कवर्ड कर देते हैं। ओके, और अब जैसे टिक 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 ऐसे बजाते रहो, टिक टिक टिक, जैसे वो डमरू कैसे बजाते हैं तो डुक 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 बजता है, वैसे ही अभी कौड़ी बजेगी। किसके अंदर बजेगी? वो नारियल के अंदर कौड़ी बजेगी। ओके, तो जैसे मंजीरा हम ऐसे ऐसे बजाते हैं, वैसे कौड़ी को ऐसे 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 करेंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज मशीरा। समझ में आ गया? ओके। लेकिन तुम लोग यही लिखना, ये समझाने के लिए था। लेकिन बुक में जो है, बुक में भले ही गलत लिखा हो, हमें तो गलत ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो इवेल्युएटर है उसको भी यही पता होगा। हाँ, अगर उसको पता है ओरिजिनली वो क्या होता है, देन इट इज गुड, बट चांसेस आर लेस। सपोज 10 में से एक को पता होगा, अगर वो 9 में से कोई एक तुम्हारा इवेल्युएटर आ गया तो वो तो गलत दे देगा। तो हमें तो कुछ लिखना ही नहीं यार, मशीरा लिखो ना, मशीरा से बचता है। ये तो तुम्हें समझने के लिए क्या है, और मैंने भी तुम्हें डीपली समझाने के लिए बता दिया कि वो क्या है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ओके, चलो। कवर्ड विथ अ क्लोथ। वेयरिंग अ पीकॉक फेदर्स। भाई पीकॉक फेदर्स वेयर करते हैं, यहाँ पे ऐसे कमर में डाल दिए, पीछे डाल दिए, यहाँ पे डाल दिए, सब जगह ऐसे पीकॉक फेदर हुल्ला उधर ऐसे धमाल करनी है ना भाई। ओके, सो पीकॉक डांस फेदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड, छोटे छोटे ड्रम ऐसे फॉर्मिंग अ सर्कल। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच। ओके, तो हाई जोर से हो, थोड़ा जोर से कम ऐसे। ओके, तो हाई एंड लो पिच इनोटेशन ऑफ हो साउंड। देखो वही कर हो देखो डर गई, ऐसे डांस मत करो। क्या हुआ दिशा? नहीं रे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। क्या हुआ दिशा? हाँ, ऐसे हुआ कर, जैसे मेरे करने से नहीं हुआ। तो वो क्या कर रहे हैं? हाई एंड लो पिच साउंड, हो ऐसे जोर से बोले, हो 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 ऐसे करके डांस कर रहे हैं। ओके, विथ इकोज। देखो इकोज भी है, वो हो नहीं, ओ ऐसे इकोज आते हैं ना। तो इकोज में, वो इकोज ये म्यूजिकल नहीं है, वो खुद आवाज निकालते हैं इको की और फिर डांस करते हैं। इन दी होल फॉरेस्ट, पूरे जंगल में ऐसे डांस करते हैं। दे डांस इन अ ग्रुप imitating the voice of animals and birds. कुछ भी चलता है। मजा आती है, इसीलिए उसका नाम क्या है? धमाल डांस। तो एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओ भाई चलो। रोना आ गया मुझे। इतनी खुशी। चलो तो धमाल डांस कर लिया हमने बहुत। हो चलो नेक्स्ट है। अब उसके बारे में याद नहीं करेंगे तो हंसी नहीं आएगी। ओके चलो, मैरियो डांस और से पठार डांस एंड काली डांस एंड मेयर डांस। ओके, तो ये सारे डांस फॉर्म के बारे में देखते हैं। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन इन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन। तो ये कहाँ होता है भाई? जो बनासकांठा रीजन है, ये भी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है। बनास जैसे डांग था वैसे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है। तो वहां के जो स्टेप वेल्स है, कुएं, ओके, वहां पे ऐसे होता है। क्या होता है? तोरण इज वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ
रीड एंड झुंझड़ी। तो ये रीड एंड झुंझड़ी क्या है? घास की टाइप है, एक प्रकार की घास है, ग्रास है। ओके, जिसका नाम क्या है? रीड एंड झुंझुड़ी। तो ये झुंझुड़ी और रीड से तोरण बनाया जाता है। तोरण, वेलकम जैसे हम डोर पे लगाते हैं, वो बना दिया गया है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द ड्रम बीट्स पे बजाया जाता है। एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स, भाई तलवारें होती है उसमें, डांस में तलवारें। देखना कभी कभी मैरिजेस में भी लोग ऐसे, राजपूत के मैरिज हो, दरबार राजपूत, वो लोग ऐसे परफॉर्मेंस रखते हैं। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरायो डांस। तो भाई यही डांस फॉर्म को क्या बोला जाता है? मेरायो डांस बोला जाता है। ओके, इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल ऑफ पठार कम्युनिटी। जो भाई मेरायो डांस खत्म कहाँ होता है भाई? बनासकाठा, हाँ, साबरकांठा नहीं, वो भी है, वो डिफरेंस है, वो डिफरेंट है, मिक्स मत कर देना। तो बनासकाठा है। ओके, बनासकाठा रीजन मेरायो डांस। अभी पठार डांस के बारे में देखते हैं। तो पठार डांस क्या है? सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में पठार कम्युनिटी से जो डांस होता है वो है पठार डांस। विद द ताल एंड लया ऑफ डांडिया एंड मंजीरा। तो डांडिया मंजीरा से डांस होता है। While dancing, they generate scenes like sea waves or like a ship moving on the sea waves. तो भाई ये कैसे करते हैं? ऐसे जनरेट करते हैं सीन्स। कैसे सीन्स? सी वेव्स आती है या शिप आती है, वैसा ही जनरेट करते हैं। जैसे कैसा समझो, जैसे मैंने देखा है सब, जैसे सब लोग ऐसे लाइन में खड़े रह गए। ओके, अब सब ऐसे लाइन में खड़े रह गए। अब सब लोग बैठे हुए हैं, फिर ये खड़ा हुआ, फिर दूसरा खड़ा हुआ, फिर तीसरा, तो ऐसे 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 ऐसे, फिर एक खड़ा होके फिर बैठ गया, फिर नीचे बैठा, फिर बैठे खड़े हुए, बैठे खड़े हुए, तो ऐसे ऐसे करके वेव्स ऐसा लगेगा। समझ में आया? देखा होगा तुमने, वो DID में देखा होगा। ओके, मैं तो पहले देखता था, अभी ऐसा सब नहीं देखता, मैं टीवी नहीं देखता। ओके, सो वैसे किया जाता है। वो कहाँ पे है? ये कौन सा डांस है? पधार डांस। कौन करता है? पधार कम्युनिटी के लोग। कहाँ होता है? सुरेंद्रनगर में। क्या इनकी खासियत है? वो सी और वेव्स जैसा वो लोग डांस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है कोलीज ऑफ सौराष्ट्र। ओके, तो सौराष्ट्र के जो कोलीज है परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मद्रासियो। ओके, कोई नाम है, क्या करेंगे? मद्रासियो ऑन दी हेड। एंड ये क्या है मद्रासियो? मद्रासियो इट्स लाइक वो ऐसे पगड़ी नहीं बांधते हम, पगड़ी वही है, ये रहा टर्बन। ओके, पगड़ी को इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं। वन टाइप ऑफ टर्बन ही है, वन टाइप ऑफ पगड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? मद्रासियो। ओके, हेड गियर दैट इज टर्बन डेकोरेटेड विथ एम्ब्रॉयडरी। भाई उसमें भी अलग अलग टाइप की होती है वो पगड़ी, नहीं वो शादी में नहीं, वो बाराती पहनते हैं, तो अलग अलग टाइप की होती है। उसमें भी एकदम सिंपल वाली पहनी हो, फिर बहुत डेकोरेटेड वाली, जो भाई वो दूल्हा होगा उसकी तो डेकोरेटेड वाली होगी, फिर उनके इमीडिएट रिलेटिव्स जो है उनकी थोड़ी कम डेकोरेटेड, बाकी लोगों की ऐसे सिंपल विदाउट एम्ब्रॉयडरी, कोई डेकोरेशन नहीं, लाइक दैट। तो अकॉर्डिंग टू दैट वैसे होता है। देन सिमिलरली, नहीं कुछ रह गया, क्या रह गया? एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर्स टाइड विद द ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट। तो ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट भी होता है, और छोटे छोटे मिरर के टुकड़े होते हैं ना, वैसे नहीं, क्या बोलते हैं, आई क्या बोलते हैं उसको, अबला बोलते हैं, तो वो छोटे छोटे होते हैं। ओके, दे वेयर भेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांसेस। ओके, तो दे वेयर भेट मतलब वन टाइप ऑफ बेल्ट। ओके, तो वो करते हैं कहां पर? कमर पर, डांस परफॉर्म करते समय। सिमिलरली मेयर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांसेस ऑफ भरवाड़ ट्राइब आर वेल नोन। वैसे ही जो मेयर डांस है सौराष्ट्र का, कोड़ी डांस भी सौराष्ट्र का है, मेयर डांस भी सौराष्ट्र का है, और ये जो भरवाड़ डांस है वो भी कहां का है? सौराष्ट्र का। ये तीनों ही सौराष्ट्र के डांस फॉर्म्स पॉपुलर है। हाँ, तो ये सारा हमारा चैप्टर था। एंड द कंक्लूजन ऑफ चैप्टर नंबर 2. As we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all. Okay, तो मतलब जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था, अभी भी हमने देखा कि जो इंडियन कल्चर है एसिमिलेटिंग, मतलब सबको ही एक्सेप्ट कर लेता है, सबको ही अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्ट करके स्टेबल होने का भी टाइम देता है। स्टेबल इन द सेंस रहने का और चेंज होने का। अगर तुम्हें हमारा चीज अच्छा लग रहा है, हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजियन, हमारे कल्चर अच्छा लग रहा है, तो यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट अवर कल्चर, नॉट बाई फोर्स, बाई योर चॉइस। ओके, पहले से ही हमारा ये
रहा है। देखो हम अभी नहीं देख रहे थे अभी धमाल डांस, तो वो थे कहाँ थे, साउथ अफ्रीका। ओके चलो, सो एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स, ओके कहाँ गया, हाँ, एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स सिंस एंशिएंट टाइम टू कंटेम्पररी वन, many changes occurred like growth and development of handicrafts, home artistry, painting, dancing and various other fine arts। तो भाई एंशियंट टाइम से लेकर के अब तक बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट किया है, बहुत सारे लोगों ने चेंज लाए हैं, और ये सब चेंजेस भी हमें दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर जो डांस और सिंगिंग और वॉटेवर जो अभी का लेवल है पहले से वही था, नहीं। वो जैसे हमने पहले के चैप्टर में भी देखा था कि डेवलपमेंट होता गया और अब जाके ये कल्चर पहुंचा है। वैसे ही डेवलपमेंट, ग्रोथ, चेंजेस होते गए और वॉट एवर वी हैव राइट नाउ, वी हैव रीच्ड फ्रॉम एंशियंट टू वी हैव रीच्ड टू द कंटेम्पररी। अभी का जो टाइम है वहां हम रीच कर गए हैं। दिस शोज रिच एंड वेरीड हेरिटेज ऑफ इंडिया। यही दिखाता है कि बहुत ज्यादा रिच है, क्योंकि एक कल्चर थोड़ी है, कितना कुछ मिक्स है। अभी तो सिर्फ हम गुजरात ऑल ओवर इंडिया के ऊपर से बात की और गुजरात की बात की। सोचो सारे स्टेट में से डांस और संगीत के बारे में बात करें सारे स्टेट की, तो कहाँ वही हिस्ट्री चलती रहेगी हमारी। सोचो इतना डीप है सब। एंड इट लीव्स परमानेंट इंप्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द होराइजन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे की पूरी होराइजन ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस ये जो पूरी की पूरी दुनिया है उसके ऊपर इंडिया की एक परमानेंट, टेम्पररी नहीं, परमानेंट इंप्रेशन रखती है कि भाई इंडियन कल्चर इज अ, पहला ही सेंटेंस था, इंडिया इज हैविंग अ यूनिक कल्चर, अलग है, यूनिक वाला कल्चर है, यूनिक कल्चर है। तो वही है कि भाई एक यूनिक इमेज बना दी है, यूनिक इंप्रेशन इमेज बना दी है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इंडिया ने। ओके, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया? ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ये चैप्टर भी, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर। नाउ ऐसा लगे तो हम लेंगे सपोज 8 चैप्टर ले लेंगे। 8 है ना तुम्हें कि 8 क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, तो 8 ले लेंगे। एंड देन वो एक दूसरा कौन सा है, 15? हाँ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, क्योंकि ये तो हिस्ट्री चल रही है, थोड़ा जियो भी देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं। ओके, सो कल से देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, कल देखते हैं। ओके, बहुत इजी है, जो 8-9 में जो SST पढ़ी थी, जियोग्राफी पढ़ी थी, उसके जैसा ही। अंडरस्टूड? ओके, तो अच्छे से पढ़ना और पढ़ते पढ़ते धमाल डांस करना।